ताराचंद सेन, सापा आर्टिस्ट संगरिया व हेयर आर्टिस्ट संगरिया। आज आपके लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी, सुनने की योग्य है। इतनी सुंदर कहानी, बहुत ही अच्छी, सुनते ही आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। एक राजा था, खूब ठाट बाट, कोई कमी नहीं। कमी ये थी कि उसके कोई बेटा नहीं था। इसी कारण थोड़ा सा वो दुखी था। काफ़ी डॉक्टर, वैद्यों से, हकीमों से पूछताछ की, पर परिवार में बेटा नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, कोई तांत्रिक मिल गया और तांत्रिक राजा से कहने लगा कि आपको एक लड़के की बलि देनी होगी, तब जाके आपके परिवार में कोई बेटे की आस लगेगी। राजा ने कहा कि अच्छी बात है। तो राजा ने क्या किया, पूरी नगरी के अंदर मनवादी करवा दी। कोई भी अपना बेटा दान करना चाहे राजा को, उसके मुंह मांगी इनाम दिया जाएंगे, सोने की मोहरें दी जाएगी। तो चारों तरफ मनियादी करवा दी गई। उसी नगरी में एक आदमी और तथा उसकी एक बहन थी। उस बहन के 5 लड़के थे। वो अपनी बहन को बोला, तेरे तो 5 लड़के हैं, क्यों ना तू एक लड़का इस राजा को दान में दे दे। बहन भाई दोनों लालच में आ गए और राजा को एक बेटा दे दिया। राजा को बेटा दे दिया। जब बलि करने का समय आया तो राजा ने, मंत्री संतरियों ने उस लड़के से अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछी। बोला, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उस लड़के ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे जाना है, वहां पर मैं मेरी लास्ट ख्वाहिश मैं वहां बताऊंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, इसको समुद्र के किनारे ले चलो। अब लड़का पहले तो जाके समुद्र के अंदर नहाया और नहाने के बाद उसने 4 मिट्टी की ढेरी बनाई। 1 2 3 4, और खड़ा होकर पहली ढेरी के जोर से ठोकर मारी और दूसरी के मारी, तीसरी के मारी, चौथी ढेरी के ऊपर आप बैठ गया। राजा उसको देख रहा था कि ये क्या बात है, इसने 3 ढेरियों की ठोकर मारी और चौथी की क्यों नहीं मारी, इसने क्या जादू टोना किया है। राजा ने पूछा, भाई यह बताओ कि इन 4 ढेरियों का मतलब क्या है? कि पहली ढेरी की लात इसलिए मारी है कि ओ मेरे माता पिता कुछ लालच में आकर मुझे बलि चढ़ाने के लिए मेरे को दान में दे दिया, उस नाम की ठोकर मारी है। दूसरी जो ढेरी है मिट्टी की, ये मेरे रिश्तेदारों की है, जिन्होंने मेरी माता को नहीं समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथी ढेरी ये राजा तुम्हारी है, तुम्हारा काम है राजा की
प्रजा की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, और आप एक बलि का काम कर रहे हो, इसलिए तीसरी ठोकर मैंने आपके नाम की मारी है। चौथी ठोकर मैंने क्यों नहीं मारी? ये परम पिता परमात्मा की डेरी है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। अब जैसे मतलब वो चाहेगा वैसा होगा। तो राजा की तो आंखें खुल गई कि इतना बुद्धिमान लड़का मैंने तो भी आज तक नहीं देखा, और मैं इसकी बलि लेने जा रहा हूं। अब मुझे बलि लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा समझदार लड़का मेरे को मिला है, तो आज के मेरे जाने के बाद राजपाट यही लड़का संभालेगा। तो कहानी का भाव यह है कि अंधविश्वास में मत पड़ो। जो मालिक ने करना है वो तो करना ही करना है, वो तो सबके साथ में होता है। तो भाग्य का कोई मालूम नहीं पड़ता किसके साथ क्या है। कहानी में कोई गलती हो तो माफ़ करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और अपने बच्चों को जरूर दिखाया करो। सितारा सापा हाउस संगरिया।